अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ज़ैन, ज़ई और ज़य्यन, हसल, वसल और तमहल। अरबी के इन सारे कंफ्यूज करने वाले शब्दों का हम मतलब सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के कुछ छोटे बड़े जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और आपसे यह भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द ज़ई के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है तरह या फिर जैसा। तरह या फिर जैसा को हम अरबी में ज़ई कहते हैं और इसकी तरह या फिर इसके जैसा को हम अरबी में ज़ई हाजा कहते हैं। ज़ई हाजा का मतलब होता है इसकी तरह या फिर इसके जैसा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसकी तरह चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे इबगा ज़ई हाजा, यानी इसकी तरह चाहिए। इबगा यानी कि चाहिए और ज़ई हाजा यानी कि इसकी तरह। हिंदी में कहेंगे कि इसकी तरह चाहिए, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे इबगा ज़ई हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसकी तरह ले आओ, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब ज़ई हाजा, यानी इसकी तरह ले आओ। जीब यानी कि ले आओ और ज़ई हाजा यानी कि इसकी तरह। हिंदी में कहेंगे कि इसकी तरह ले आओ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे जीब ज़ई हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसकी तरह ढूंढो, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा दौर ज़ई हाजा, यानी इसकी तरह ढूंढो। दौर यानी कि ढूंढो, ज़ई हाजा यानी कि इसकी तरह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसकी तरह नहीं मिलेगा या फिर इसके जैसा नहीं मिलेगा, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मा हसल ज़ई हाजा, यानी इसकी तरह नहीं मिलेगा। मा हसल अरबिक में नहीं मिलेगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, हसल यानी कि मिलेगा या फिर मिलना, और ज़ई हाजा अरबी में इसकी तरह को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसकी तरह नहीं मिलेगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा हसल ज़ई हाजा। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द ज़य्यन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है ठीक करना। ठीक करने को अरबी में ज़य्यन कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को ठीक करने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे ठीक करो, तो हम अरबी में बोलेंगे ज़य्यन हाजा, यानी कि इसे ठीक करो। ज़य्यन यानी कि ठीक करना और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे ठीक करो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ज़य्यन हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि दरवाजा ठीक करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ज़य्यन बाब, यानी कि दरवाजा ठीक करो। ज़य्यन यानी कि ठीक करना और बाब यानी कि दरवाजा। हिंदी में कहते हैं कि दरवाजा ठीक करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ज़य्यन बाब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि टीवी ठीक करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ज़य्यन तलबजून, यानी टीवी ठीक करो। ज़य्यन यानी कि ठीक करना और तलबजून यानी कि टीवी। हिंदी में हम कहेंगे कि टीवी ठीक करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ज़य्यन तलबजून। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं यह ठीक नहीं कर सकता, यानी किसी चीज़ या सामान को ठीक करने के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हाजा मा यक़दर ज़य्यन, यानी कि मैं यह ठीक नहीं कर सकता। आना यानी कि मैं, हाजा यानी कि यह, और मा यक़दर यानी कि नहीं कर सकता, और ज़य्यन यानी कि ठीक। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं यह ठीक नहीं कर सकता, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना हाजा मा यक़दर ज़य्यन। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द ज़ैन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है ठीक है। ठीक है को हम अरबी में ज़ैन कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि ठीक है मैं समझ गया, यानी किसी बात को समझने के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे ज़ैन आना फ़हम्तु, यानी कि ठीक है मैं समझ गया। ज़ैन यानी कि ठीक है और आना यानी कि मैं, और फ़हम्त अरबिक में समझ गया को कहते हैं।
हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं समझ गया, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे ज़ैन आना फहमत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना कि ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, यानी कहीं जाने के बारे में अगर किसी को बोलना और बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे ज़ैन आना अल-हिन रूह, यानी कि ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ। ज़ैन यानी कि ठीक है, आना यानी कि मैं, और अल-हिन यानी कि अभी, रूह यानी कि जा रहा हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे ज़ैन आना अल-हिन रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि ठीक है मैं करूँगा, यानी किसी काम को करने के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे ज़ैन आना सवी, यानी ठीक है मैं करूँगा। ज़ैन अरबी में ठीक है को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और सभी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं करूँगा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे ज़ैन आना सवी। और अगर हमें अरबी में कोई चीज़ या फिर सामान को लाने के बारे में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि ठीक है मैं ला रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे ज़ैन आना जीबू, यानी कि ठीक है मैं ला रहा हूँ। ज़ैन अरबिक में ठीक है को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और जीब अरबी में ला रहा हूँ या फिर लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं ला रहा हूँ, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे ज़ैन आना जीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि ठीक है कोई मुश्किल नहीं है, यानी किसी काम को करने को लेकर या फिर किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे ज़ैन माफ़ी मुश्किल, यानी ठीक है कोई मुश्किल नहीं। ज़ैन अरबी में ठीक है को कहते हैं, और माफ़ी मुश्किल अरबी में कोई मुश्किल नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं है, मुश्किल यानी कि परेशानी। हिंदी में कहेंगे कि ठीक है कोई मुश्किल नहीं है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे ज़ैन माफ़ी मुश्किल। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द हसल के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है मिलना या फिर मिला। मिलना या फिर मिला को हम अरबी में बोलते हैं हसल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि मिला या नहीं मिला, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में अगर हमें किसी से पूछना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हसल वल्ला मा हसल, यानी कि मिला या नहीं मिला। हसल यानी कि मिला, वल्ला यानी कि या, और मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मिला या नहीं मिला, यानी कि अगर किसी से पूछेंगे तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हसल वल्ला मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि नहीं मिला, यानी कोई चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे मा हसल, यानी कि नहीं मिला। मा यानी कि नहीं, और हसल यानी कि मिला। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं मिला, तो इससे हम अरबिक में बोलते हैं मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे अभी तक नहीं मिला, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा हसल अल आन, यानी कि मुझे अभी तक नहीं मिला। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, हसल यानी कि मिला या फिर मिलना, और अल आन अरबिक में अभी तक या फिर अब तक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे अभी तक नहीं मिला, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा हसल अल आन। और अगर हमें अरबी में कोई चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम्हें मिला, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंत हसल, यानी क्या तुम्हें मिला। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम्हें मिला, यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे भी नहीं मिला, यानी कोई चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कमान मा हसल, यानी कि मुझे भी नहीं मिला। अना कमान अरबी में मुझे भी को कहते हैं या फिर मैं भी को कहते हैं, और मा हसल अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, हसल यानी कि मिला। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भी नहीं मिला, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना
कमान मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या नहीं मिला, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा एश मा हसल, यानी क्या नहीं मिला। एश या फिर उस अरबी में क्या को कहते हैं, और मा हसल अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, हसल यानी कि मिला या फिर मिलना। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं एश मा हसल। और अगर हमें अरबी में कोई चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्यों नहीं मिला, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लेश मा हसल, यानी कि क्यों नहीं मिला। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और मा हसल अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, और हसल यानी कि मिला या फिर मिलना। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लेश मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि मैंने ढूंढा नहीं मिला, यानी कोई चीज़ या सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना दव्वर मा हसल, यानी कि मैंने ढूंढा नहीं मिला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, दव्वर अरबी में ढूंढने को कहते हैं, और मा हसल अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने ढूंढा नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना दौवर मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कसम से नहीं मिला, यानी कोई चीज़ या सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे बिल्लाह मा हसल, यानी कि कसम से नहीं मिला। बिल्लाह यानी कि कसम से, और मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, हसल यानी कि मिला या फिर मिलना। हिंदी में हम कहेंगे कि कसम से नहीं मिला, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे बिल्लाह मा हसल। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द वसल के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है पहुंचना या फिर पहुंच गया। पहुंचना या फिर पहुंच गया को हम अरबिक में बोलते हैं वसल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि हाँ पहुंच गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा वसल, यानी कि हाँ पहुंच गया। अयवा यानी कि हाँ, और वसल अरबिक में पहुंचना या फिर पहुंच गया को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि हाँ पहुंच गया, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अभी पहुंच गया, यानी कहीं पहुंचने के बारे में अगर हमें किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल हिन वसल, यानी कि मैं अभी पहुंच गया। अना यानी कि मैं, अल हिन यानी कि अभी, और वसल अरबिक में पहुंच गया या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं पहुंच गया, यानी किसी को अगर बताएंगे, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना अलहीन वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने पूछा वह पहुंच गया, यानी किसी और के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इसाल हुआ वसल, यानी कि मैं पूछा वह पहुंच गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इसाल अरबी में पूछा या फिर पूछने को कहते हैं। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं। वसल अरबी में पहुंच गया या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने पूछा वह पहुंच गया, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना इसाल हुआ वसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि क्या तुम पहुंच गए, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंत वसल, यानी क्या तुम पहुंच गए। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। वसल अरबी में पहुंच गए या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम पहुंच गए, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि थोड़ी देर पहले पहुंच गया, यानी कहीं पहुंचने के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे गबल शुई वसल, यानी कि थोड़ी देर पहले पहुंच गया। गबल शुई अरबी में थोड़ी देर पहले को कहते हैं। वसल अरबी में पहुंच गया या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि थोड़ी देर पहले पहुंच गया, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे गबल शोई वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं रूम पर पहुंच गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वसल अलल गुरफा, यानी कि मैं रूम पर पहुंच गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। वसल अरबिक में पहुंचने को कहते हैं, और अलल गुरफा का मतलब होता है रूम पर। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं रूम पर पहुंच गया, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना वसल अलल गुरफा।
और अगर हमें अरबी में किसी सामान के पहुंचने के बारे में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि सारा सामान पहुंच गया, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल्लु अगराद वसल, यानी कि सारा सामान पहुंच गया। कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं, और अगराद अरबिक में सामान को कहते हैं। वसल अरबी में पहुंच गया या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सारा सामान पहुंच गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कुल्लु अगराद वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी तक नहीं पहुंचा, यानी कहीं किसी और के पहुंचने के बारे में या कोई चीज़ या सामान के पहुंचने के बारे में किसी को बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-आन मा वसल, यानी कि अभी तक नहीं पहुंचा। अल-आन अरबी में अभी तक या फिर अब तक को कहते हैं, और मा वसल अरबी में नहीं पहुंचा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी तक नहीं पहुंचा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अल-आन मा वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम क्यों नहीं पहुंचे, यानी किसी से पूछना हो या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता लेश मा वसल, यानी कि तुम क्यों नहीं पहुंचे। अंता यानी कि तुम, लेश यानी कि क्यों, और मा वसल अरबिक में नहीं पहुंचा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों नहीं पहुंचे, यानी किसी से अगर पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश मा वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहुंचे या नहीं पहुंचे, यानी कहीं पहुंचने के बारे में अगर किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे वसल वल्ला मा वसल, यानी कि पहुंचे या नहीं पहुंचे। वसल यानी कि पहुंचे या फिर पहुंचना, वल्ला यानी कि या फिर की, और मा वसल अरबिक में नहीं पहुंचे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहुंचे या नहीं पहुंचे, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे वसल वल्ला मा वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कहाँ पहुँचे, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन वसल, यानी कि कहाँ पहुँचे। वैन यानी कि कहाँ, और वसल यानी कि पहुँचे या फिर पहुँचना। हिंदी में हम कहेंगे कि कहाँ पहुँचे, इससे हम अरबी में बोलेंगे वैन वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि मैं नज़दीक पहुँच गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वसल गरीब, यानी कि मैं नज़दीक पहुँच गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और वसल गरीब अरबी में नज़दीक पहुँच गया को कहते हैं। वसल यानी कि पहुँच गया, और गरीब यानी कि नज़दीक। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नज़दीक पहुँच गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना वसल गरीब। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द तमहल के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है स्लो यानी कि धीमी गति। स्लो यानी कि धीमी गति को हम अरबिक में बोलते हैं तमहल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि गाड़ी धीरे करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा तमहल सियारा, यानी गाड़ी धीरे करो। तमहल यानी कि धीरे करना, सियारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी धीरे करो, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे तमहल सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि गाड़ी धीरे करो, आगे ब्रेकर है, यानी किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे तमहल सियारा गिद्दाम फी मतब, यानी कि गाड़ी धीरे करो, आगे ब्रेकर है। तमहल यानी कि धीरे करो, सियारा यानी कि गाड़ी, और गिद्दाम यानी कि आगे, और फी मतब अरबिक में ब्रेकर है को कहते हैं। फी यानी कि है, और मतब यानी कि ब्रेकर। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी धीरे करो, आगे ब्रेकर है, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे तमहल सियारा गिद्दाम फी मतब। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।